Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about social science में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है उसमें क्लास 9 के लिए हम वर्कशीट नंबर 21 को डिस्कस करने वाले हैं जो 22/8/2020 को रिलीज़ हुई है। दैट इज़ इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी का जो विस्तार से जो उसका अर्थ है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले है इस चैप्टर के अंदर हमने मतलब इससे पहले जो हमने डिस्कस किया उसमें हमने ये चीज़ मान ली कि जो डेमोक्रेसी होती है वो क्या होती है, रूल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि जो एक प्रतिनिधि होता है लोगों के द्वारा चुना हुआ, उसका रूल जो होता है उसके द्वारा जो शासन होता है उसको बोलते हैं। जो कंट्री even in those countries which we call democratic, all the peoples do not rule but the majority is allowed to take the decision on the behalf of all people. The rule of the majority is also done through the elective representatives. अब क्या होता है, लोकतांत्रिक जो देश होते हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है तो हर एक सिंगल बंदे को हर एक डिसीजन के अंदर इंक्लूड नहीं किया जा सकता, तो वहाँ से उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनके जो प्रतिनिधि होते हैं वो उनका नेतृत्व करते हैं और उनकी जो मांगे हैं, उनके जो निर्णय हैं, उनकी जो सोच है उसको आगे लेके जाते हैं। ठीक है, वाई द रूल बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स, की लोकतांत्रिक देशों में या डेमोक्रेटिक नेशंस के अंदर सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स ही रूल क्यों करते हैं। इसका बेसिक कारण है मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज फिजिकली इम्पॉसिबल दैम टू सिट टुगेदर एंड मेक कलेक्टिव डिसीजन। अब क्या है, जैसे भारत की जनसंख्या 130-25 करोड़ है तो सभी को एक इकट्ठा करना, कहाँ पे इकट्ठा करेंगे, एक जगह पे कोई इकट्ठा ही नहीं हो सकता, ना पूरे एक राज्य में कहीं आ सकते हैं। उनको फिजिकली एक जगह पे इकट्ठा करना इम्पॉसिबल होता है। अगर उनको इकट्ठा कर भी लिया जाता है तो उनके पास टाइम नहीं होता, डिज़ायर नहीं होती, स्किल्स नहीं होती ऐसे डिसीजंस में हिस्सा लेने के लिए। उसके बाद में जो डेमोक्रेसी है जो आसपास हमारी रियल लाइफ के अंदर आती है, तो पहला हमारी फैमिली की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो फैमिली के जो भी डिसीजंस होते हैं उनका जो हेड होता है वो लेता है, परिवार का जो मुखिया होता है या सबसे बड़ा जो होता है वो लेता है। दूसरा, एक पार्टी के अंदर जो है जो डिसीजंस है वो या तो एक लीडर लेता है जो उस पार्टी का हेड होता है या उसका परिवार लेता है। जैसे कांग्रेस पार्टी है तो सोनिया गांधी डिसीजन लेती है, या गांधी परिवार का जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या ये लेते हैं। उसके बाद में है एट टीचर क्लासरूम के अंदर हम बात करते हैं तो टीचर है वो आपको अलाउ करता है कि आपने किसी क्वेश्चन का आंसर देना है, आपने बाहर जाना है, आपने दूसरे से बात करनी है या कोई चीज़ लेनी है। टीचर भी आपका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है आपकी क्लास के अंदर। ठीक है, उसके बाद में डेमोक्रेसी एंड सिटीजन्स, यानी कि लोगों का डेमोक्रेसी के अंदर क्या योगदान है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शुड बी डेमोक्रेटेड इन आइडियल डेमोक्रेसी दैट वी डू एज द सिटीजन्स कैन मेक डिफरेंस इन मेकिंग आवर कंट्री मोर एंड लेस डेमोक्रेटिव। ये क्या होता है कि देखो, सिटीजन्स क्या करते हैं, हम अपना प्रतिनिधि जो है वो चुन के भेजते हैं। तो अगर हम अच्छा प्रतिनिधि चुन के भेजेंगे तो वो अच्छे काम करेगा और अच्छा जो लोकतंत्र है वो बनेगी, अच्छी डेमोक्रेसी जो है वो बनेगी। ठीक है, बेसिकली जो डेमोक्रेसी है वो डिपेंड करती है सिटीजन्स के ऊपर किसी भी देश के। ठीक है, तो सिटीजन्स जो होते हैं उनको एक्टिव पार्टिसिपेंट्स माना जाता है डेमोक्रेसी के अंदर। उसके बाद में बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स इन द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पब्लिक यानी कि जनता जो है उनको चुनती है एज इन नेशनल इलेक्शंस और फॉर द नेशनल लेजिस्लेचर। Elected representatives may hold the power to select other representatives, presidents और other officials and government of the legislatures, यानी कि प्राइम मिनिस्टर वगैरह को, यानी कि पब्लिक के द्वारा जो चुने हुए लोग होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं उनको बोला जाता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स डेमोक्रेसी के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई द पीपल आर रूल्ड बाय द इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स ओनली। क्योंकि जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है, द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्रीज इज वेरी लार्ज, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक कलेक्टिव डिसीजन बाय सिटिंग ऑल द पीपल टुगेदर in a democratic governance system. That's why the representatives are elected to run the government. Third question है, describe the process of taking decision democratically. In this decisions are not taken by the one person but all the people affected by that decision after the discussion and with their acceptance. It is only on the government whether a person is weak or powerful. The same applies to the फैमिली एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। देखो, डिसीजन मेकिंग में यहाँ पे क्या है कि सबको इकट्ठा बिठा के तो डिसीजन लिया नहीं जाता, पर जो हमारा प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो अपने एरिया के हिसाब से, अब कोई कानून है मान लो वो लागू कर दिया गया बट वो पंजाब के अंदर लागू नहीं हो सकता, लोगों को उससे नुकसान हो रहा है, तो पंजाब का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो उस बात को नहीं मानेगा, अपना व्यू जो है वो रखेगा। डिसीजन मेकिंग के अंदर यही चीज़ होती है। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाउ सिटीजन्स कॉन्ट्रीब्यूट इन मेकिंग बेटर डेमोक्रेसी। सिटीजन्स कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। एवरी सिटीजन वाइल चूजिंग हिज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव शुड राइज अबाउट द रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्शन, सेक्स, सब चीज़ों से ऊपर उठ के उसको एक क्वालिफाइड पीपल को चूज़ करना चाहिए, ऑनेस्ट पीपल को चूज़ करना चाहिए, सो दैट
गुड एंड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल कैन बी डिसाइडेड, ताकि अच्छा और सबका व्यू देख के, सबका पॉइंट ऑफ व्यू देख के जो डिसीजंस हैं वो लिए जा सके. सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 9 सोशल साइंस.